जी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके पहले वाली क्लास में आप पढ़े थे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में तमाम सारी चीज़ें आपको दी गई। आज उसी को पास्ट में कन्वर्ट करके बताया जाए। और है ही क्या चीज़, प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे तो वही पास्ट हो जाएगा। तो जहाँ पे रहा है रही है आ रहा है, वहीं पे रहा था रही थी आ जाएगा। समय इसमें भी आएगा, किसी निश्चित या अनिश्चित समय से कोई काम शुरू होगा। इसमें भी साबित कर दे रहा हूँ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इसको क्यों कहेंगे। तो इसमें मैं साबित करूँगा कि ये पास्ट कैसे है, परफेक्ट कैसे है और कॉन्टिन्यूअस कैसे है। तो ध्यान दीजिएगा, परफेक्ट होने के लिए क्या लगेगा, हैड हैव प्लस वी थर्ड। कॉन्टिन्यूअस होने के लिए क्या लगेगा, बी प्लस वर्ब में आईएनजी। ठीक है, अब इनको एक साथ जोड़ा जाए। जब एक साथ जोड़ेंगे तो हैव का पास्ट रूप होता है हैड, तो हैड लगा दीजिए प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा दीजिए तो पास्ट परफेक्ट हो गया। और ये है। फिर सब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्रिया एक ही रहेगी तो इसको इस तरह से करेंगे, हैड प्लस बी का थर्ड फॉर्म बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। समझ लीजिए यहाँ बढ़िया से क्यों इस तरह से होगा। यानी इसकी सहायक क्रिया हम मालूम कर लिए, यानी क्रिया का रूप मालूम कर लिए। सिर्फ सहायक क्रिया नहीं मालूम की, क्रिया का रूप मालूम कर लिए कि क्रिया किस रूप में रहेगी। तो देखिए यहाँ से हैव के साथ क्रिया थर्ड फॉर्म में आती है, या जो भी है वर्ब का फॉर्म वर्ब वो क्रिया वो थर्ड फॉर्म में ही रहेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, यानी हैड के बाद से क्रिया यहाँ पे थर्ड फॉर्म में है, अर्थात परफेक्ट है। हैड पास्ट में लगा करता है तो इसीलिए पास्ट है, पास्ट परफेक्ट हो गया। ये क्रिया का आईएनजी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म के पहले बी का कोई रूप नजर आ रहा है, बीन। ठीक है, तो जब भी के किसी फॉर्म के बाद से आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा वर्ब में तो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो इतना भाग कॉन्टिन्यूअस हो गया, कॉन्टिन्यूअस इतना हो गया परफेक्ट। अभी किसका परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट। तो होता क्या, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर हुआ। तो पास्ट परफेक्ट हमारा आज का हेडिंग है और इसमें हमने जाना कि हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी लगेगा। क्या लगेगा, हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी लगेगा। क्लियर हो गया। आगे तो जब हैड बीन लगेगा, हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, तो जरा और इसके पहले समझ लिया जाए सब्जेक्ट कहाँ होता है, सब्जेक्ट शुरू में होता है, ऑब्जेक्ट किधर होता है, ऑब्जेक्ट बाद में वर्ब के बाद होता है। प्लस उसके बाद से किसका प्रयोग करेंगे, सेंस या फॉर, सेंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। प्लस यहाँ पे टाइम लगा देंगे, टाइम का इंग्लिश, ठीक है ना, फुल स्टॉप। यही टाइम है, ये है से का इंग्लिश, सेंस या फॉर बनेगा। सेंस और फॉर के यूज के लिए मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पूरा इसका नियम समझाया है, आप उसको जान लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो इतनी ही बातें क्लियर हो गई। नेगेटिव यदि बनाना होगा तो हैड के बाद से नॉट लगा देंगे, इंडिकेटिव बनाना होगा तो हैड को सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे, हो जाएगा। इस वीडियो में मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इतना समय नहीं लूँगा, उससे कम समय में ये काम हो जाएगा। चलिए देखते हैं सवाल। वे लोग मंगलवार से अपना काम कर रहे थे। वे लोग मंगलवार से अपना काम कर रहे थे। वे लोग का इंग्लिश में क्या थे, और सबके साथ हैड ही लगाना। दे हैड बीन, काम करना, वर्किंग, काम करना के इंग्लिश, अपना काम का इंग्लिश देयर वर्क बन जाएगा। तो आप करना के लिए यहाँ पे डू बनेगा, डू का तो आईएनजी फॉर्म डूइंग, अपना काम
वे लोग का इंग्लिश बनेगा दे के साथ अपना इंग्लिश बनता है देयर, देयर वर्क। ठीक है, ही के साथ अपना इंग्लिश हिज बनता है, उसका पॉसेसिव केस ले लिया जाता है। शी के साथ अपना इंग्लिश हर बनता है। इट के साथ अपना इंग्लिश इट्स बनता है। वी के साथ अपना इंग्लिश आवर। आई के साथ अपना इंग्लिश माई, तो उसका पॉसेसिव केस ले लिया जाएगा देयर वर्क। कब से? मंगलवार से सिंस लगेगा, नीचे समय सिंस ट्यूजडे, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप। ठीक है, आगे नेगेटिव क्या बनेगा? वे लोग अपना काम सुबह से मंगलवार से नहीं कर रहे थे। दे हैड नॉट बीन डूइंग देयर वर्क, बन गया। अब इस पर सवाल लिखें आप। वे लोग सुबह से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहे थे। वे लोग क्रिकेट नहीं खेल, वे लोग दोपहर से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। वे लोग यहाँ पिछले साल से नहीं पढ़ रहे थे। हम लोग 4 साल से उसका इंतजार कर रहे थे। वह सुबह से रो रही थी। वे लोग सुबह से झगड़ा कर रहे थे। उसकी बहनें तुम्हारी माताजी का इंतजार 5 दिनों से कर रही थीं। इस तरह कर करके ये अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस बना लिए जाएंगे। बिल्कुल आसान है, घबराने की इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज वाली जो कोई किताब होगी उससे बना लीजिएगा। पढ़ जाते हैं आगे। अब इंट्रोगेटिव की बारी आती है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे होंगे? नेगेटिव इसमें डाल दिएगा कि हैड के बाद से नहीं का इंग्लिश बना लेंगे। अगर इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो हैड को सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे, अर्थात रूल ऑफ इन्वर्जन लगा देंगे। चलिए, हैड को लिख दिया जाए सब्जेक्ट से पहले। क्यों लिखा जा रहा है? इंट्रोगेटिव होने के लिए। हिंदी सेंटेंस कैसे होंगे? इसके क्या से शुरू होने वाले होंगे। इसी को कहते हैं एस नो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव। क्या कहते हैं? एस नो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव। देखिएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस इन हैड सब्जेक्ट से पहले आ गया प्लस पूरा ये लिख दिया जाएगा, ठीक ना। बीन, चलिए ये पूरा लिख डालिएगा, पूरा लिख डालिएगा। अब क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। क्यों ऐसे हो गया? अब रूल ऑफ इन्वर्जन लगा दिया गया, ठीक ना। इंट्रोगेटिव के लिए एस नो आंसर ऑफ इंट्रोगेटिव के लिए रूल ऑफ इन्वर्जन लगता है। आगे कैसे? क्या वे लोग 2 घंटे से हंस रहे थे? क्या वे लोग 2 घंटे से हंस रहे थे? क्या बन जाएगा? वे लोग हैं, क्या से शुरू हुआ सेंटेंस? वे लोग इंग्लिश बनेगा दे के साथ लगेगा हैड, सबके साथ तो हैड ही लिखना। हैड को लिखेंगे पहले, हैड दे। बीन, हंसना की इंग्लिश, हंस का इंग्लिश तो होता ही नहीं, ना जोड़ना पड़ेगा तभी उसका इंग्लिश बनेगा। हंसना, हंसा इंग्लिश लाफ, लाफ में आईएनजी जोड़ दिया जाएगा। हैड दे बीन लाफिंग, हैड दे बीन लाफिंग। कब से? 2 घंटे से। फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स। हैड दे बीन लाफिंग फॉर 2 आवर्स। क्या वे लोग कल से मेरा इंतजार कर रहे थे? क्या बन जाएगा? हैड दे बीन वेटिंग फॉर मी। फॉर क्यों आ गया? अभी बताया था इसके पहले वाली इसके पहले वाली क्लास में मैं बताया था। इसके पहले वाली क्लास में क्या था? वेट के बाद से किया मैं क्रिया, वेट के बाद से ऑब्जेक्ट अगर आएगा तो फॉर लगेगा। तो हैड दे बीन वेटिंग फॉर मी, कब से? क्या वे लोग पिछले
कल से मेरा इंतजार कर रहे थे, सेंस कल, कल के लिए सेंस लगेगा, सेंस एस्टरडे। क्वेश्चन मार्क। सवाल लिखिए। इंट्रोगेटिव क्या करेंगे, हेड को बाहर निकालेंगे, बस इतना ही तो है। क्या आप लोग 2 घंटे से पढ़ रहे थे? क्या तुम्हारे पिताजी 2 घंटे से खेत में काम कर रहे थे? क्या किसान सुबह से खेत जोत रहे थे? क्या वे लोग 10 मिनट से झगड़ा कर रहे थे? क्या वे लोग सूर्य निकला तब से पढ़ रहे थे? क्लियर हुआ? आगे इतना बन गया। आगे मैं बताऊं इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप, प्रश्नवाचक शब्दों के साथ। इस पे समय दूंगा। पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लास्ट में जो बताया तो अपनी मर्जी से वीडियो कट गया, फिर क्या मैं उसको जोड़ूं, तो उसको भी इसी में मैं दूंगा। ठीक है, तो इसको मैं कोशिश करूंगा कि और आगे तक लेकर के जाऊं। चलिए आगे देखिएगा। इंट्रोगेटिव का रूल यही रहा, जब प्रश्नवाचक शब्द आएंगे तो प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी सबसे पहले बनाते हैं। प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी सबसे पहले बनाते हैं और उसके बाद से क्या करते हैं, रूल ऑफ इन्वर्जन लगा देते हैं। रूल ऑफ इन्वर्जन क्या है? यही इंट्रोगेटिव का रूल लगा देते हैं। अर्थात सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्यों, क्या, कब, कैसे की इंग्लिश, फिर उसके बाद से इन्वर्जन। इन्वर्जन क्यों इस तरह से शॉर्टकट में दे रहा हूं, ये तैयार हो जाएगा। इतना भारी भरकम देख करके आप घबरा जाएंगे। तो प्रश्नवाचक शब्द के बाद से सब्जेक्ट नहीं आएगा, सब्जेक्ट के बाद से सहायक क्रिया, उसके बाद से मेन वर्ब, उसके बाद से ऑब्जेक्ट वगैरह ये आया करते, लेकिन सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, यानी वही हो जाएगा। क्वेश्चन वर्ड के बाद से हैज या हैड, उसके बाद से सब्जेक्ट, फिर उसके बाद से अदर वर्ड आ जाएंगे जो भी होंगे। हाँ, वो सुबह से क्या कर रही थी? वह सुबह से क्या कर रही थी? वह सुबह से क्या कर रही थी, क्या बन जाएगा? क्या कहीं सब बनाना पड़ेगा। What had she बन गया। क्यों इस तरह से बना? सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश बनाई गई, फिर उसके बाद से क्या, रूल ऑफ इन्वर्जन, यानी सब्जेक्ट के बाद जो सहायक क्रिया आती है उसको पहले लिख दिया गया। तो व्हाट हैड सी बीन डूइंग, वह क्या कर रही थी, ठीक है ना, कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। क्लियर हुआ? अगला, वे लोग क्यों दो घंटे से चिल्ला रहे थे, क्या बन जाएगा? वाई हैड दे बीन क्राइंग, वाई हैड दे बीन क्राइंग फॉर 2 hours, फॉर 2 hours। यहाँ पे जो प्रश्नवाचक शब्द आ रहे हैं ये सब्जेक्ट के साथ हैं। चलिए इस पे सवाल लिख लीजिए, फिर उसके बाद मैं दूंगा आगे। कौन सी लड़की, सॉरी, तुम किस लड़की को पिछले महीने से पढ़ा रहे थे? वह किस लड़की को अंग्रेजी सिखा रहा था, सॉरी, वह किस लड़की को जनवरी से अंग्रेजी सिखा रहा था। नेक्स्ट, तुम किसके पिताजी की सेवा 2 वर्षों से कर रहे थे? ऐसे सवाल आएंगे तो आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। ये आपकी एक्सरसाइज है,
आसान है, इसी पर आधारित रहे। अब हम चलते हैं कि प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी सेंटेंस के शुरू में बनाते हैं, सब्जेक्ट से पहले सहायक क्रिया लगा देते हैं। यानी जब प्रश्नवाचक शब्द सब्जेक्ट के साथ आते हैं तब का ये रूल है, लेकिन जब प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ ना आए, सब्जेक्ट की जगह पे आए, तब क्या होगा। चलिए कौन से शुरू करते हैं। कौन आधी रात से रो रहा था। कौन आधी रात से कौन आधी रात से रो रहा था, क्या बन जाएगा। पहले प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश तो बननी ही बननी है। हु हैड बीन वीपिंग। हु हैड बीन वीपिंग, कौन रो रहा था, कब से, आधी रात से। सिंस मिडनाइट। Who had been weeping since midnight? कौन मेरा इंतजार दोपहर से कर रहा था, क्या बन जाएगा। Who had been waiting? Who had been waiting for me? Who had been waiting for me? कौन मेरा इंतजार कर रहा था। Who had been waiting for me? कौन मेरा इंतजार कर रहा था। वेट के बाद से फॉर लगता है, बताया था। तो who had been waiting for me since noon? Since noon. Noon means दोपहर। क्लियर हुआ इतना। अब कौन दोपहर से क्या कर रहा था, तब बन जाएगा हु हैड बीन वेटिंग व्हाट सिंस नून। कौन किसको क्या पढ़ा रहा था, क्या बन जाएगा। हु हैड बीन टीचिंग what, who had been teaching what, कौन क्या पढ़ा रहा था। who had been teaching what since noon, क्वेश्चन मार्क। अब देखिएगा, कौन कब से क्या पढ़ा रहा था, या कौन किसको कब से क्या पढ़ा रहा था। कौन किसको कब से क्या पढ़ा रहा था, क्या बन जाएगा। Who had been teaching what to whom? What to whom? कौन किसको क्या पढ़ा रहा था। Since when, कब से। यहाँ पे जो समय छिपा हुआ है, निश्चित समय छिपा हुआ है, 2 घंटे से नहीं, 5 बजे से, 4 बजे से, दोपहर से, आधी रात से, ठीक ना, निश्चित समय लगाएंगे, ठीक ना। तो इसलिए सिंस लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रश्नवाचक शब्द हु अकेले आ रहा था। अब हम प्रश्नवाचक शब्द देखिए कौन कौन से प्रश्नवाचक शब्दों को ला रहे हैं, इसको देखिएगा। कौन सा व्यक्ति यहाँ अंग्रेजी 10 वर्षों से पढ़ा रहा था, तो बन जाएगा विच मैन हैड बीन टीचिंग इंग्लिश हियर since for 10 years, for 10 years। चलिए हम थोड़ा सा अंतर बता दें, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या अंतर है। कॉन्टिन्यूअस वह सेंटेंस हुआ करता है जिसमें समय की बात नहीं सोची गई होती है, और जिसमें समय इंक्लूड कर करके बोला जा रहा होता है, वह परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। क्या होता है इसमें
किसी निश्चित या अनिश्चित समय से कोई काम हो रहा होता है। और कंटीन्यूअस में क्या होता है कि कंटीन्यूअस में समय की बात सोची ही नहीं गई होती है, जिसके कारण वो कंटीन्यूअस है। और इसमें समय सोच लिया गया है, आधा घंटा, 1 घंटा, 10 साल या कुछ समय पहले से काम हो रहा था, तो कंटीन्यूअस है। तो जितना है उतना कंटीन्यूअस है, उसके पहले जो हो चुका है वो परफेक्ट है। तो परफेक्ट भी होता है और कंटीन्यूअस भी होता है, तो परफेक्ट कंटीन्यूअस कहलाता है। और जो मौजूदा समय में काम हो रहा था उसको सिर्फ कंटीन्यूअस कहा जाता है। तो इसलिए कंटीन्यूअस जब बनाना होगा तो बी प्लस वर्ब में आईएनजी, अर्थात प्रेजेंट होगा तो इज एमआर, पास्ट होगा तो वाज एवर, फ्यूचर होगा तो शैल बी, विल बी का प्रयोग कर करके बना देंगे और क्रिया में आईएनजी, ठीक ना। लेकिन परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा तो क्या करेंगे, प्रेजेंट होगा तो हैज है प्लस उसके साथ बीन, पास्ट होगा तो हैड बीन, फ्यूचर होगा तो विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी जोड़ करके इसको बना देंगे। और ये समय की तो बात है, ये आगे बढ़ते हैं। प्रश्नवाचक शब्द कर्ता के साथ नहीं, कर्ता की जगह पे। कितने लोग इस काम को सुबह से कर रहे थे, क्या बन जाएगा, हाउ मेनी पीपल हैड बीन वर्किंग डूइंग दिस वर्क, हाउ मेनी पीपल हैड बीन डूइंग दिस वर्क सिंस नून, दोपहर से, या जो भी समय डालेंगे उस समय को नोट कर लेंगे। आगे चलते हैं। आगे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसा प्रश्नवाचक शब्द आ जाए प्रीपोजिशन के साथ यानी सिंस और फॉर के साथ, तो उसको जरा देख लीजिए। तो वहीं पे मेरा वीडियो कट गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, तो उसको इसमें क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, देखिएगा। वह कितने दिनों से काम कर रहा था, वह कितने दिनों से काम कर रहा, वह कितने दिनों से काम कर रहा था, कितने दिनों से का इंग्लिश एक साथ बनेगा, ठीक ना। और देखा जाए परफेक्ट कंटीन्यूअस है, हाँ, वह काम कर रहा था नहीं कहा गया है, कितने दिनों से, उसमें समय को शामिल कर करके बात कही जा रही है। तो जब भी कंटिन्यूअस में समय जोड़ दिया जाएगा तो परफेक्ट कंटिन्यूअस के नियम से बनेगा, लेकिन जब समय छोड़ कर करके बोला जाएगा तो कंटिन्यूअस के नियम से बनेगा। बढ़ते हैं। कंटिन्यूअस का भी अलग मेरा सेपरेट वीडियो जिसमें 3 कंटिन्यूअस पढ़ाया जाता और मैंने 13 कंटिन्यूअस पढ़ाया है, अर्थात 10 मैंने एक्स्ट्रा पढ़ाया है। उसी तरह से परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी जब पूरा फाइनल हो जा रहा है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस भी मैं 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं पढ़ाऊंगा, मैं 13 परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ाऊंगा। आप देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। वह कितने दिनों से काम कर रहा था, यहां दिन गिनाया जा रहा है, तो यहाँ पे निश्चित समय नहीं है, अनिश्चित समय है। तो कितने दिनों का इंग्लिश फॉर हाउ मेनी डेज होगा, फॉर हाउ मेनी डेज हैड ही बीन, फॉर हाउ मेनी डेज हैड ही बीन डूइंग द वर्क, वह कितने दिनों से काम को कर रहा था, फॉर हाउ मेनी डेज हैड ही बीन डूइंग द वर्क। इस तरह से बन गया। आगे बढ़ते हैं। जी जी जी, आगे अब आपको क्या समझना है, कितने दिनों से का इंग्लिश आपने बना दिया फॉर हाउ मेनी डेज, लेकिन अगर यही बात कर दी जाए किस दिन से, अब इसकी इंग्लिश बदल जाएगी। वह किस दिन से काम कर रहा था, किस दिन का इंग्लिश बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा, चलिए इस कारण को जाने। किस दिन से,
अब यहाँ पे दिन पूछा जा रहा है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, किसी एक दिन को पूछा जा रहा है। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, संख्या बता दीजिए दिनों की। तो जब दिनों की संख्या बतानी होगी तो हम फॉर लगाते हैं, और जब दिन का नाम बताना होता है संडे, मंडे को जब कहना होगा तो हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। अब यहाँ पे किस दिन से कहेंगे समझेगा, सिंस विच डे, सिंस विच डे, किस दिन से, हैड ही बीन डूइंग द वर्क, किस दिन से वह काम कर रहा था, कितने महीने से काम कर रहा था, तो फॉर हाउ मेनी मंथ्स लग जाएगा। लेकिन अगर हो जाए किस महीने से काम कर रहा था, तो सिंस विच मंथ हो जाएगा। क्लियर हुआ, यही हमें क्लियर करना था। पिछले वीडियो में यानी जो मैं बताया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसमें यहीं पे आकर करके अपनी मर्जी से वीडियो कट हो गया। मैं कहा कि कोई बात नहीं, जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, और इस वाली वीडियो में समझा दूंगा, ये बात समझ में आई होगी। तो इस पर सवाल लिख लीजिए, वह कितने दिनों से अंग्रेजी सीख रही थी, वे लोग कितने दिनों से मेहनत कर रहे थे, तुम लोग कितने दिनों से वहां जा रहे थे, वे लोग कितने दिनों से तुम्हें परेशान कर रहे थे, बोदरिंग परेशान करने का। आगे चलेंगे, वह किस दिन से तुम्हें पढ़ा रहा था, वह किस वर्ष से इस परीक्षा की तैयारी कर रहा था। बस मैं उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा, और यदि आपके समझ में नहीं आया तो आप हिम्मत ना हारें, आप और इसको एक आध मरतबा देखें, फिर अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर करके पूछ लें। मैं आपके लिए तैयार हूं, मैं समर्पित हूं आपके लिए, और आप अपने लिए समर्पित हो जाएं। आप अपना पहले भला सोचें, मेरा भला हो जाएगा। आप ईमानदारी से पढ़ने की कोशिश करें, जिससे कि आपका जो सफ़र शुरू हुआ है, आप 18, 15, 20 या 10 वर्ष की जो अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, और शेष जो अभी समय आपका बाकी है, तो उसमें आपको दुश्वारियों का सामना न करना पड़े, जिसके कारण आज ही आप अपना इंग्लिश को सही कर लें, दुरुस्त कर लें, और आप आगे बढ़ सकें। और सोच रहे होंगे कि कोई ऐसा आएगा जादूगर कि हमें अंग्रेजी सिखा देगा, तो ऐसा नहीं कि कोई जादूगर आएगा सिखा देगा, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। और मेरे वीडियो और अन्य के वीडियो में कुछ अंतर जरूर दिखाई देगा, अन्य का भी वीडियो देख लीजिएगा, चैलेंज बहुत होंगे, लेकिन जो क्लियरिटी होगी मेरी वीडियो की, ठीक ना, कंसेप्ट को क्लियर कराने की बात होगी, वो कुछ अलग ही होगी। अगर यही एक वीडियो देखें, और भी वीडियो देख कर करके पता लगाइए, ठीक है। इंग्लिश क्लासेस बाय यूसुफ सर, इसमें कुछ खेल नहीं खेला जाता है, इसमें गहराई में ले जाने की बात की जाती है। मेरी लिखी हुई किताब भी आप प्राप्त कर सकते हैं अगर लॉकडाउन समाप्त होता है तब। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको और भी कुछ नया लेकर करके आऊँ, और अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और उसके बाद से प्रश्नवाचक शब्दों का सही तरीके से मैं यूज, लगभग मैं 100 प्रश्नवाचक शब्दों का यूज मैं दिखाऊंगा, ठीक है। इतना ही के साथ हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। यदि आप लाइक कर रहे हो तो लाइक कर लीजिएगा, नहीं लाइक हो रहा हो तो लाइक जबरदस्ती से मत कीजिएगा, और यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और बेल आइकन को इसलिए दबा दीजिएगा जिससे कि जब भी मैं वीडियो कोई अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले पहुँचे। चलिए, इतना ही के साथ धन्यवाद।